15 अगस्त में रेड फोर्ट में स्पीच दी और स्पीच में काफी कुछ इंपॉर्टेंट था। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं गुंजन सिंह आपके लिए उन स्पीच की हाईलाइट लेकर आई हूँ। तो शुरू करें। 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर फ्लैग होस्टिंग के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले विकसित भारत 2047 का जो गोल है उसको पूरा करने के तरीके साझा किए। साथ ही उन्होंने अपनी स्पीच में आने वाली है इसमें इंडिया के लिए एक रोड मैप भी दिखाया। एक विकसित भारत में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत पहल के लिए प्राप्त जनता के जबरदस्त सुझाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिसमें से गवर्नेंस रिफॉर्म्स यानी शासन का सुधार, स्पीडिंग अप द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एंड प्रमोटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी पारंपरिक दवाओं को बढ़ावा देना। इन सब के सुझाव पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दूरदृष्टि की सोच नजर आती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। कोलकाता में एक मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि वे लोगों के आक्रोश को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए दी जाने वाली सजाओं का व्यापक प्रचार करना काफी जरूरतमंद है ताकि परिणाम का डर बना रहे। उसके बाद उन्होंने तीसरी बात कही, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उन्होंने कहा कि देश में नागरिक संहिता पर चर्चा करनी चाहिए, भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए और हमें धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में स्थिति जल्द ही सुधरेगी। साथ ही उन्होंने उस देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता भी जताई। मोदी ने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश के विकास और प्रगति का समर्थन करेगा। इसी के साथ ही नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा छेड़ते हुए कहा कि मैं राजनीतिक समुदाय से एक राष्ट्र और एक चुनाव के विचार का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। इस पहल के पीछे राष्ट्र का एकजुट होना महत्वपूर्ण है। बार बार चुनाव होने से राष्ट्र में ठहराव आता है। आज हर योजना और पहल चुनाव चक्रों से प्रभावित होती है। इसी के आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने सुधारों के प्रति सरकार की अटूट योजनाओं पर गर्व किया, जिसे उन्होंने अस्थायी प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र की नींव को मजबूत करने के लिए आवश्यक बताया। साथ ही बैंकिंग क्षेत्रों के सुधार का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय बैंक अब वर्ल्ड लेवल पर सबसे मजबूत बैंकों में शुमार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे द्वारा चुना गया सुधारों का मार्ग विकास का खाका बना गया है, ना कि केवल बहस क्लबों के लिए। साथ ही पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतरिक्ष क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है और कहा कि इसे बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इस क्षेत्र में अधिक स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं। आज कई स्टार्टअप इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र जो जीवंत हो रहा है, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक आवश्यक तत्व है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जिससे युवाओं को पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत ही ना पड़े। अगले 5 सालों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश की चिकित्सा शिक्षा क्षमता को बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। साथ ही नेशन सिक्योरिटी पर पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों द्वारा सर्जिकल और हवाई हमले किए जाने पर हर भारतीय द्वारा महसूस किए जाने वाले गर्व को उजागर भी किया। उन्होंने सरकार से जनता की अपेक्षाओं में आए बदलाव पर विचार करते हुए कहा है कि पहले लोग बदलाव चाहते थे लेकिन उनकी आकांक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। हमने जमीनी स्तर पर बड़े सुधार किए हैं। मोदी ने पिछले 1 दशक में शासन में आए बदलाव पर भी प्रकाश डाला, जहां नागरिकों को अब बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार से विनती नहीं करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि अब उन्हें ये सुविधाएं उनके दरवाजे पर ही मिल जाती हैं। उन्होंने सेवा वितरण में आए बदलाव पर विचार भी किया है। साथ ही क्लाइमेट चेंज लीडरशिप, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि भारत G20 देश में एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2015 के पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर लिया। उन्होंने कहा, मैं दुनिया को अपने देश के लोगों की ताकत के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे देश और इसके लोगों ने वह हासिल किया है जो अन्य देश G20 देशों ने हासिल नहीं किया। हमने पेरिस समझौते के तहत निर्धारित जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले पूरा किया। भारत ऐसा करने वाला G20 देशों में एकमात्र देश है और हमें इस पर गर्व है। ऐसे ही रोजाना अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ आनिया।